जय श्री राम भक्तों, श्री रामचरित्र में आज श्री राम जी का विलाप देखकर संपूर्ण वानर दल व्याकुल हो जाता है। हनुमान जी बूटी लेकर आ जाते हैं, सुसेन वैद्य उपचार करते हैं और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते हैं। यह समाचार सुनकर रावण कुंभकर्ण को जगाता है और सब हाल बताता है। कुंभकर्ण बिना सेना के ही युद्ध क्षेत्र में आकर भीषण युद्ध करता है। अंत में श्री राम जी कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। सभी देवता प्रसन्न होते हैं। श्री राम जी रण क्षेत्र में सुशोभित हो रहे हैं। वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को अवश्य ही दबा दें, जिससे रामचरित्र की अन्य वीडियो भी सबसे पहले आपको मिल सकें। अब तो हे पुत्र, मेरो निष्ठुर और कठोर हृदय जे अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगो। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उनके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वालों और परम हितकारी जान के उन्होंने तुम्हें मोह हाथ पकड़ के मेरे संग सौंपो। मैं अब जाके उन्हें का उत्तर दूंगो। हे भैया, तुम उठ के मुझे सिखाओ, समझाओ, चौनाओ। सोचते छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रन में जल बह रहा है। शिव जी के हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तन पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु के लीला के लिए करे गए प्रलाप को कानंते सुन के वानरन के समूह व्याकुल है गए। इतने में ही हनुमान जी आए गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस को प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी हर्षित है कि हनुमान जी ते गले लग के मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय करो। जाते लक्ष्मण जी हर्षित है कि उठ बैठे। प्रभु भैया को हृदय ते लगाए के मिले। भालू और वानरन के समूह सब हर्षित है गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य जी को वाई प्रकार वहां पहुंचाया तो जा प्रकार वो पहली बार वह लेके आए। जे समाचार जब रावण ने सुनो, तब वह ने अत्यंत विषाद ते बार बार सिर पीटो। वो व्याकुल है कि कुंभकर्ण के पास गयो और बहुत से उपाय करके वह ने वाकु जगायो। कुंभकर्ण जगो, उठ बैठो। वो कैसो दिखाई दे, मानो स्वयं काली शरीर धारण करके बैठो हुए। कुंभकर्ण ने पूछी, हे भैया, कहो तुम्हारे मुंह क्यों सूख रहे हैं? वह अभिमानी रावण ने वाते जा प्रकार ते वो सीता को हर के लाए हो। अब तक की सबरी कथा कही। फिर कही, हे तात, वानर ने सब राक्षस मार डाले हैं। बड़े बड़े योद्धान को संहार कर डालो। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन, महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तब रावण के वचन सुन के कुंभकर्ण विलख के दुखी है के बोलो, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर के लाके अब तू कल्याण चाहे? हे राक्षस राज, तेने अच्छो न करो, अब आके मुझे जगायो। हे तात, अबू अभिमान छोड़ के राम जी को भज तो कल्याण है जाएगो। हे रावण, जाके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वो श्री रघुनाथ जी का मनुष्य है। अरे भैया, तेने बहुत बुरो करो, जो पहले ही आए के मोह जे हाल ना सुनायो। हे स्वामी, तुमने वह परम देवता को विरोध करो है, जाके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मोह जो ज्ञान कहो, वो मैं तो सुनाऊं, तो कहूं, पर अब तो समय जात रहो। हे भैया, अब तो अंतिम बार अंकवार भर के मोती मिल ले, मैं जाके अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापन को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाके दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणन को स्मरण करके वो एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न है गो। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसा मंगवाए। भैंसा खाए के और मदिरा पी के वो वज्रघात बिजली गिरवे के समान गर्जो। रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किलो छोड़ के चलो, सेना संग न ली। वह देख के विभीषण आगे आए और वह के चरणन पे गिर के अपनो नाम सुनायो। छोटे भैया को उठाए के वह ने हृदय ते लगाए लो और श्री रघुनाथ जी को भक्त जान के वो वह के मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कही, हे तात, परम हितकर सलाह और विचार करवे पे रावण ने मोह लात मारी। वाई ग्लानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चलो आयो। दीन देख के प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगो। कुंभकर्ण ने कही, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश है वो है, वाके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वो का अब उत्तम शिक्षा मान सके। हे विभीषण,
तू धन्य धन्य धन्य, हे तात तू राक्षस कुल को भूषण है वो। हे भैया तेने अपने कुल को दे देप्यमान कर दो है, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजो है। मन वचन और कर्म ते कपट छोड़ के रणधीर श्री राम जी को भजन करियो। हे भैया मैं काल मृत्यु के वश है गो, मोय अपनो पराय ना सूझे, या ले अब तू जा। भैया के वचन सुन के विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी। विभीषण ने कही, हे नाथ पर्वत के समान विशाल देहवार और रणधीर कुंभकर्ण आरो। वानरन ने जब कानंती इतनो सुनो तब वो बलवान खिलखिला के हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ के उठा ले और क्रोध के दांत कटकटा के उन्हें वाके ऊपर डारन लगे। बीच वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़न के शिखरन ते वा पे प्रहार करें, परंतु याते न तो वाको मनी मुड़ो विचलित भयो और न शरीर ही टारे टरो। जैसे मदार के फलन की मारते हाथी पे कछु असर न पड़े, तब हनुमान जी ने वह एक घूसा मार जाते वो व्याकुल है कि पृथ्वी पे गिर पड़ो और सिर पीटन लगो। फिर वाने उठ के हनुमान जी को मारो, वो चक्कर खा के तुरंत ही पृथ्वी पे गिर पड़े। फिर वाने नल नील को पृथ्वी पे पछाड़ दो और दूसरे योद्धान को जहां तहां पटक पटक के डाल दो। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत है गए, कोई सामने ना आवे। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरन को मूर्छित करके फिर वो अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को आंख में दबा के चलन लगो। शिव जी कहे, हे उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पन के समूह में मिलके खेलत हो, जो भौंके इशारे मात्र थे बिना परिश्रम के कालकू खा जाए, वह कहूं ऐसी लड़ाई शोभा दे। भगवान या के द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वो कीर्ति फैलाएंगे, चाहे गाय गाय के मनुष्य भव सागर ते तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वो सुग्रीव को खोजन लगे। सुग्रीव की मूर्छा दूर भई, मुर्दे से है के खिसक गए, कांखते नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जानो, उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतन ते काट ले और फिर गरज के आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जानो, वानर सुग्रीव को पैर पकड़ के उनको पृथ्वी पे पछाड़ दो। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठ के वाको मारो और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जान के बड़ी ग्लानि भई और वो क्रोध करके लौटो। एक तो वो स्वभाव आकृति ते ही भयंकर हो और फिर वाको बिना नाक कान को हैवे ते और भयानक है। वह देखते ही वानरन की सेना में भय उत्पन्न है। रघुवंश मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार के वानर हूं करके दौड़े और सबने एक ही संग वापे पहाड़ और वृक्षन के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध है कि उनके सामने ऐसे चलो मानो क्रोधित है कि काली आरो। वो करोड़ करोड़ वानरन को एक संग पकड़ पकड़ के खामन लगो। वो आगे मुंह में यात्रा घुसन लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डी समा रही हो। करोड़ों वानरन को पकड़ के वाने शरीर ते मसल डारो, करोड़न को हाथन ते मल के पृथ्वी की धूल में मिला दो। पेट में गए हुए भालू और वानरन के टट्टुआ के मुख नाक और कानन की राहते निकर निकर के भाग रहे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण या प्रकार गर्वित भयो, मानव विधाता ने वाकु सवरो विश्व अर्पण कर दो हो और वह वो क्रास कर जाए। सब योद्धा भाग खड़े भे, वो लौटाए ना लौटे, आंखनते उन्हें सूझे ना आए और पुकारते सुनाई ना दे। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दो। जे सुन के राक्षस सेनाओं दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखो कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संवारो, मैं या दुष्ट के बल और सेना को देखूं। हाथ में सांग धनुष और कमर में तरकस सज के श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को चलवे लगे। प्रभु ने पहले तो धनुष को टंकार करो, जाकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरो है वो। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वो ऐसा चले मानो पंख वारे काल सर्प चले आ रहे हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनते भयंकर राक्षस योद्धा कटन लगे।
उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरन के 100-100 टुकड़ा हर जाएं। घायल चक्कर खा खा के पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल के उठे और लड़े। बाण लगते ही वो मेघ की तरह गरजें। बहुत से तो कठिन बाण को देख के ही भाग जाएं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो को शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणन ने क्षण मात्र में भयंकर राक्षसन को काट के रख दो। फिर वो सब बाण लौट के श्री रघुनाथ जी की तरकस में घुसी गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार के देखो कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना को संहार कर डालो है। तब वो महाबली वीर अत्यंत क्रोधित भयो और वाने गंभीर सिंहनाद करो। वो क्रोध करके पर्वत उखाड़ लिए और जहां भारी भारी वानर योद्धाए वहीं डार दिए। बड़े बड़े पर्वतन को आते देख के प्रभु ने उनको बाण से काट के धूल के समान चूर चूर कर डालो। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान के बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वो बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुस के पीछे से या प्रकार निकल जाए कि उनको पतो ना चले, जैसे बिजली बादल में समा जाए। वाके कार्य शरीर ते रुधिर बहतो वो ऐसी शोभा दे मानो काजल के पर्वत ते गेरू के पनारे बह रहे हों। वह व्याकुल देख के रीछ वानर दौड़े। वो ज्यों ही वाके निकट आए त्यों ही वो हंसन लगो। बड़ो घोर शब्द करके गरजो और करोड़ों करोड़ वानरन को पकड़ के वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पे पटकन लगो और रावण की दुहाई देने लगो। जे देख के रीछ वानर के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िया को देख के भेड़न के झुंड भाग जाए। शिव जी कहें, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल है के अंतर्वाणी ते पुकार करते भय भाग चले। वो कहने लगे, जे राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहे। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघरूप श्री राम जी, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा करो रक्षा करो। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार के चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लो और वो अकेले ही क्रोध पूर्वक आगे बढ़ने लगे। उन्होंने धनुष को खींच के 100 बाण संधान करे। बाण छूटे और वाके शरीर में समाये गए। बाणन के लगते ही वो क्रोध में भर के दौड़ो। वाके दौड़वे थे पर्वत डगमगावन लगे और पृथ्वी हिलन लगी। वाने एक पर्वत उखाड़ लो। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने वाकी वो भुजाई काट डाली। तब वो बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ो। प्रभु ने वाकी वो भुजाऊ काट के पृथ्वी पे गिराई दी। भुजान के कट जाए पे वो दुष्ट कैसी शोभा पान लगो, जैसा बिना पंख को मंदराचल पहाड़ हो। वाने उग्र दृष्टि ते प्रभु को देखो, मानो तीनों लोगन को निगल जानो चाहत होए। वो बड़े जोर ते चिंगाड़ के मुंह फैला के दौड़ो। आकाश में सिद्ध और देवता डर के हा 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 या प्रकार पुकारन लगे। करुणा निधान भगवान ने देवतान को भयभीत जानो। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान के राक्षस के मुख को बाणन के समूह से भर दो। तो वो महाबली पृथ्वी पे न गिरो। मुख में बाण भरे हुए वो प्रभु के सामने दौड़ो, मानो काल रूपी सजीव तरकसी आ रहो हुए। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लयो और वाके सिर को धड़ते अलग कर दो। वो सिर रावण के आगे जाके गिरो। जाए देख के रावण ऐसो व्याकुल भयो जैसे मणि के छूट जाए पे सर्प व्याकुल है जाए। कुंभकर्ण को प्रचंड धड़ दौड़ो जाते पृथ्वी धसी जाई। तब प्रभु ने काट के वाके 2 टुकड़ा कर दे। वानर भालू और निशाचरन को अपने नीचे दबावत हुए वाके दोनों टुकड़ा पृथ्वी पे ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। वाको तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समाएगो। जे देख के देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य मानो। देवता नगाड़े बजावन लगे, हर्षित होने लगे और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसावन लगे। विनती करके सब देवता चले गए। वाई वक्त देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर थे उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त समूह गुण समूह को गान करो, जो प्रभु के मन को बहुत ही भायो। मुनि जी कह के चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारो। वह वक्त श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आके अत्यंत सुशोभित भये। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम।
जय हिंद।